गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला वीडियो पढ़ने 5 पढ़ लिया था, अब अपन छठा वीडियो पढ़ेंगे। है गणित की प्रश्नावली 10 है, प्रश्नावली 12.2 का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट नंबर 6। अपन ने पिछले वीडियो में 10 सवाल तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर अपन कौन सा करेंगे भाई? 11वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे भाई? 11वां है। देखो, किसी कार के दो वाइपर कार के वाइपर देखे ना, वाइपर ऐसे चलते हैं जो कांच के ऊपर साफ करते हैं, ऐसे मतलब निश्चित यहां से चालू है, यहां तक चलते हैं। ओके भाई, जैसे ऐसे चला वाइपर, यहां से चला और चल करके और यहां तक चला गया, तो इस एरिया को ऐसे साफ करता है। ये क्या चीज है रे? बस बोले सर ये तो तिरछे खंड है। तो वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र तिरछे खंड कहलाता है। और किसी कोने में अगर किसी पशु को बांध दें, है ना, और तो उसके द्वारा चला गया क्षेत्रफल भी क्या कहलाता है? तिरछे खंड कहलाता है। हमारी जो छांगी है, छत्ता है ना, छत्ता है ना, उसकी ताड़ियों के बीच में जो कपड़ा लगा हुआ होता है, ऐसे रहता ना, ऐसे कपड़ा लगा हुआ है ना, तो ये भी लड़को तिरछे खंडी है। सही है ना, ऐसा है। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 11वां। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब है एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। ये अलग एरिया को साफ करता है और दूसरे वाला वाइपर है इधर वाले एरिया को ऐसे साफ करता है यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करते, ये ऐसे साफ करते हैं दोनों, है ना। तो आच्छादित नहीं होता, कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण का मान 115 डिग्री पर घूमकर सफाई करता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ किया जाता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब लड़को देखो क्या ज्ञात करना है, बच्चा स्वयं जाने। देखो इनकी लंबाई तो कितनी है? 25 सेंटीमीटर और कोण कितना है? 115 डिग्री है। ये भी 25 सेंटीमीटर, तो क्या चीज है? तिरछे खंड है। क्या चीज है? तिरछे खंड है। तो चलो चलते हैं, लिखो आप क्वेश्चन नंबर 11। स्वयं लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। वैसे देखो भाई, वाइपर की लंबाई यानी इसको बोलेंगे त्रिज्या, कितनी है भाई? कितनी है? वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। और कोण थीटा का मान कितना है? कोण थीटा बराबर 115 डिग्री है। एक बुहार में एक बुहार में साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल यानी तिरछे खंड, यानी क्या है भाई? तिरछे खंड। डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बना दो बस। ये लो, ये वाइपर है, ऐसे भारता है इनको। कोई कचरा आ जाता है कांच के ऊपर, पानी आ जाता है कांच के ऊपर, है ना। ये तो कितना है? 25 cm और ये कितना है? 25 cm। ये सफाई किया गया क्षेत्र है। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान जब तक कहा नहीं जाए 22/7 काम में ले, और कह दिया जाए तो 3.14 काम में ले, है ना। यही है सही। और इंटू आर का मान कितना है भाई? 25 cm इंटू 25 cm लिखने की जरूरत नहीं, 25 इंटू 25, और इंटू थीटा का मान कितना है भाई? 115 डिग्री, और बटा कितना? 360। बस काट पीट के और इसका मान ज्ञात करना। तो गुरु जी आप ही काट दो ना, नहीं रहे तो ही काट दे रहा। ओके भाई, ये ज्ञात कर लेंगे। 11वां का प्रश्न कंप्लीट। चलते हैं 12वें की तरफ। किसकी तरफ भाई? 12वें की तरफ चलते हैं। बारहवीं की तरफ चलते हैं। लिख लिया होगा, कर लिया होगा। 12वां देखो, बड़े सरल प्रश्न है, लेकिन जो बच्चा अभ्यास सबसे ज़्यादा करेगा
तो अभ्यास करने वाला आगे निकल जाएगा, जो अभ्यास नहीं करेगा हाँ ना वो पीछा पड़ा रहेगा। पीछा पड़ा रहेगा मतलब पीछे पड़ा रहेगा, है ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रत्येक सवाल में कभी भी आपको सवाल को ऐसे नहीं समझना है कि मैं ये सवाल तो कर लूँगा, करके देखना है ना। तो देखो 12वां, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछे खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितने का भाई? देखो एक बत्ती है ना समुद्र में, वो क्या करती है, मतलब इधर इतनी दूर तक, कितनी दूर तक, 16.5 किलोमीटर तक, 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश फैलाती है। ब्याह शादी में नहीं देखे क्या आप, मतलब वो क्या नाम है, जो डीजे वगैरह बजते हैं ना, वो उनमें मतलब लाइट चलती है तो वो प्रकाश ऐसे डालती हैं, फिर मतलब यहाँ तक घूमती है ना, फिर वापस यहाँ तक घूमती है, तो वो कितने क्षेत्र में है ना लाइट करती हैं। तो मतलब वो जो लंबाई है, जैसे यहाँ 16 किलोमीटर लंबाई बता दी, 16.5 किलोमीटर, और कहाँ तक घूमती है ये लाइट, ऐसे 80 डिग्री तक घूमती है, 80 डिग्री तक घूमती है। तो 80 डिग्री घूमने के बाद में ये लाइट यहाँ तक आ जाएगी, तो इसका प्रकाश का क्षेत्र ये होगा, है ना। ये भी 16.5 किलोमीटर तक लाइट फैलाती है, और मान कितना है यहाँ, 80 डिग्री है। बता फिर क्या कहा कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। मतलब लाल रंग की है, लाल रंग की बत्ती है, इसका मतलब खतरे की घंटी है ना, खतरा दिखाती है। तो जैसे ही कोई जहाज आता है और ये लाल रंग की कि भाई यहाँ ये एरिया है ना, वो नुकसानदायक है, इसमें प्रवेश न करें, तो ये लाइट, तो बताओ कितना क्षेत्र ऐसा है ना जिसमें जहाज को चेतावनी मिलती है। तो बता क्या चीज है रे, ये तिरछे खंड है। क्या चीज है? तिरछे खंड है। तो लिख दे लड़को, तिरछे खंड की तिरछा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बस आप तो है ना क्या लिखेंगे, है ना, लिखेंगे तिरछे खंड की तिरछा। बस समझ गए अपन, तिरछे खंड है ये, तिरछे खंड की तिरछा r बराबर, देखो इसका उत्तर किलोमीटर में आएगा क्योंकि मात्रक किलोमीटर है, और थीटा कितना है भाई, 80 डिग्री। बता क्यों नहीं कर पाएगा रे इसका क्षेत्रफल, है तिरछे खंड का क्षेत्रफल, तिरछे खंड का क्षेत्रफल। फिर गुरुजी हम ही कर लेते है ना, तो फिर क्या भाई आप क्या करते? बात भी सही भाई, मैं क्या करता, इसीलिए मतलब आपको सारे सवाल बता रहा हूं भाई। मैं क्या करता अगर आपको ही सवाल आ जाते, तो देखो इधर ये मान, अब यहाँ स्वयं हल करेंगे। मेरा काम बताने का भाई, ये प्रश्न ऐसे आएगा। अच्छा ये प्रश्न नहीं बोलता तो गुरुजी प्रश्न छूट गया, बस अब इतना सा बोल गया है ना, तो अब काम तेरे को खुद को करना है। कहीं तू भी ऐसे ही छोड़ देगा, बाद में करेंगे, बाद में क्या गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ी करेगा, परीक्षा लगने के बाद में, है ना। अब भी कर ले। पाई का मान 3.14 है, तो 3.14 ही काम में ले। सर क्या इससे फर्क पड़ता है क्या? हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है भाई। 13वां क्वेश्चन देखो, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, है ना। हमारी जो मेजपोश क्या होता है, टेबल पर लगाने का जो कपड़ा आता है उसे मेजपोश कहते हैं। जैसे हमारे बेड पे लगाने का कपड़ा आता है उसे बेड शीट कहते हैं, है ना। उसमें डिजाइन बनी हुई है। आपके चित्र 13 में प्रश्न जो 13 है उसमें ऐसी डिजाइन बनी हुई है। कैसी डिजाइन बनी हुई है? देखो ऐसी, ऐसे एक वर्ताकार भाग बनाया हुआ है, और उसके कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 है ना, 2 3 4 5 और 6, ऐसे डिजाइन बनाई हुई है, ऐसे डिजाइन बनी हुई है, और यहां रंग कर रखा है। हाँ आकृति 12.14 दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, हमें तो देखो त्रिज्या से ऋण से मतलब है। यदि त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इस मेजपोश की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है,
ये 28 सेंटीमीटर है मेज पोस्ट की त्रिज्या, 28 है। ठीक भाई, ये भी कितनी होगी फिर? 28 ही होगी। ये क्या चीज है पहले तो ये बता भाई, क्या वृत्तखंड है या त्रिज्यखंड? अरे भाई ये जीवा है, जीवा तो वृत्तखंड ही बनाती है, तो वृत्तखंड है ये। अब देखो प्रश्न क्या पूछता है, बाद में देखते हैं। 35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत, मतलब ये डिजाइन है ना, इन डिजाइनों की लागत बताओ। तो सारी डिजाइनों का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखो लड़कों, थीटा का मान कितना है ये पता नहीं, थीटा का मान कितना है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे वर्त के केंद्र पर। देखो त्रिज्या का मान तो 28 दे रखा है, लेकिन हमें थीटा के मान की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो थीटा का मान कैसे पता करेंगे? बस ऐसा प्रश्न ही परीक्षा में आता है ना, जिसमें थीटा का मान आपको ढूंढना पड़ता है। थीटा का मान दे ही नहीं रखा वहाँ परीक्षा में, यार थीटा का मान तो दिया ही नहीं, प्रश्न गलत है। नहीं, प्रश्न गलत नहीं है, तू ही गलत है, तूने मतलब मेहनत नहीं की। तो देखो ये कितने भागों में बटा हुआ है, पहले ये देखो, देखो कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ वर्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360। 6 समान डिजाइन बनी हुई है, तो थीटा का मान 360 में 6 का भाग दिया तो 60 डिग्री है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। तो हमारे वर्तखंड का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेंगे। और हैं कितने वर्तखंड? 6 वर्तखंड है। तो ऐसे इस मेज पोस्ट पर डिजाइन का 0.35 रुपया भाव क्या है? 0.35 रुपया 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर का, 1 वर्ग सेंटीमीटर ऐसी डिजाइन बनाने का खर्चा है ना 0.35 रुपये, मीन्स 35 पैसे, 35 पैसे लेता है 1 वर्ग सेंटीमीटर के। तो बताओ इसके डिजाइन का कितना खर्चा लगेगा? तो सबसे पहले अपन इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। सही, तो लिखो, लिखेंगे भाई, समझ गए होंगे थीटा का मान कितना। तो ऐसा ही बना लेंगे आप चित्र। चलो चित्र जरूर बनाएंगे हर प्रश्न में, 12.3 में भी 12.2 में भी कंप्लीट में चित्र बनाएंगे। चित्र से प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा, नहीं तो आप सोचोगे कुछ और हो जाएगा कुछ, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद में आपको पता लगेगा कि ये त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड। बिना डायग्राम के पता ही नहीं चल पाएगा त्रिज्यखंड है या वृत्तखंड। तो ये डिजाइन यहाँ क्या है? वृत्तखंड है। डिजाइन क्या है? यहाँ वृत्तखंड है। तो अपन कहेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 13वां है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और बचेगा भगवान की दया से। तो देखो √3 का मान 1.7 ही काम में लेना है, इन्होंने ऐसे कहा है। आगे तक काम में लेते थोड़ा चेंज आ जाता है। अपन लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है भाई? r बराबर 28 सेंटीमीटर। लिखेंगे मेज पोस्ट में 6 डिजाइन बनी हुई हैं, अतः एक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा 360 डिवाइड बाई 6 कितना डिग्री भाई? 60 डिग्री। में एक डिजाइन का या सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल है ना, सभी 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, क्योंकि सभी को बनाना है, का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप क्या कहेंगे इसको? डिजाइन को वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, और ये कितने से गुणा भाई? 6 से। कितने से गुणा भाई? 6 से। तो 6 इंटू, चलो भाई पाई का मान कितना काम में लेना है? पाई का मान नहीं बताया तो 22/7 ही काम में लेना है। तो 22/7 इंटू आर का मान 28 इंटू थीटा का मान कितना है भाई? 60, और बटा कितना भाई? 360 माइनस 1/2 r², आर का मान कितना है भाई? 28 इंटू 28, और इंटू साइन 60
साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3 का मान 1.7 रखना है। चल भाई 6 गुणा 22/7 काट दे रहे, थोड़ा हल्का हो जाए। 6 एकम 6, 6 6 36, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28 काट दे भाई। 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो कितना आ गया भाई ऊपर 22 × 2 × 28 बटा कितना भाई 3 माइनस 1/2 से काट देना। 2 एकम 2, 14 दूना 28, तो कितना हो भाई 14 × 28 × साइन 60 का मान √3/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा, और क्या होगा, तो कितना आएगा भाई। फिर इसके भाव निकालने हैं, प्रश्न को ऐसे नहीं भाई वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के ही छोड़ दे, भाव भी निकालने हैं। 0.35 रुपए से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 22 दूना कितना हो गया भाई 44 × 28 बटा 3 और माइनस 14 को इससे गुणा कर दो, काट दो ना 14 को, तो 14 × 14 और इंटू 1.7 इनको गुणा करना है, इनको गुणा करना है। 14 14 196 होता है, 196 को किससे गुणा करना है 1.7 से, तो बराबर हो गया 6 इंटू, देखो 44 को 28 से गुणा करो पहले, 28 को किससे गुणा कर लो 44 से, या 28 का पार्ट आता है ना 28 दूना 56, 28 84, नहीं आता तो ऐसे कर ले बस। 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल की 3, 4 दूना 8, 8 3 कितना भाई 11, और 4 दूना 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 4 दूना 8 3 कितना हो गया भाई 11, तो 2 3 2 1 1232, 1232 बटे कितना भाई 3 माइनस 14 को 14 से गुणा करते हैं तो कितना आता भाई 196 को किससे गुणा करना पड़ेगा भाई 1.7 से, 1.7 से। देखो कैलकुलेशन तो खुद को ही करनी पड़ेगी भाई। अब इधर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, देख लो इधर 196 को किससे गुणा करेगा 1.7 से, देख लो एक बार, अब लेते हैं इनका लघुत्तम ले लेते हैं, और क्या कर लिया। अब 196 को किससे गुणा करे भाई 1.7 से, तो 196 गुणा, थोड़ा सा शाही डालनी पड़ेगी भाई, हाँ तो देखो 7 6 42 का 2 हासिल की कितनी भाई 4, 9 7 63, 63 4 कितना भाई 67, हासिल की 6, 7 एकम 7 से कितना भाई 13, और ये कितना हो जाएगा भाई 6 9 1, गुणा गलती हो सकता है देखेंगे, 7 से 13, 13 का 3 हासिल की 1, 9 1 10 3 13 का 3 हासिल की 1, तो 33.32 कितना आ गया इनका भाई 33.32। तो देखो इधर 6 गुणा है 1232 बटे 3 माइनस कितना है भाई 33.32। अब देखो इनका लघुत्तम लेना पड़ेगा, 3 आएगा तो 6, इनका लघुत्तम कितना भाई 3 ले लेंगे तो क्या आएगा 12 32 माइनस 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 से ऊपर वाला गुना होगा, 3 दूनी कितना भाई 6, और 3 तिया कितना भाई 9, 3 तिया कितना भाई 9, 3 तिया कितना भाई 9, तो ये कितना हो गया भाई है 99.96, यानी 1232 में कितना निकालो भाई 99.96, तो कितना है भाई 4 0 0 दाएगा 10 11, 11 में से 9 गया तो 2, यहाँ 2 में से 9 गया तो दाएगा 10 2 12, 12 में से 9 गया तो 9 और 3 12, यहाँ की 1132.04, तो ये होगा 6 इंटू 1132.04 बटे 3, 3 से काट दो भाई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो इससे गुणा कर दो, तो 4 दूना कितना है भाई 8, और 32 दूना कितना हो भाई 64,
और 11 दूना कितना हुआ 22, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये तो है क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्या है क्षेत्रफल। अब डिजाइनों का खर्चा ज्ञात करना है। डिजाइनों का क्या ज्ञात करना है भाई, खर्चा ज्ञात करना है। तो देखो डिजाइनों का खर्चा हमें 35 से करना पड़ेगा। 12.2 प्रश्नावली इसका ये कौन सा प्रश्न है 13वां प्रश्न है। तो देखो अपन गुणा करके देखते हैं, देखिए आता है कि नहीं। ये क्षेत्रफल हो गया। अब मैं क्या देखो, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का वे बराबर 0.35 रुपया, 0.35 रुपया, इसलिए कितना बच गया भाई, हमारी ये आया 2264.08 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का वे। तो ये किससे गुणा हो जाएगा भाई 35 से, तो 2264.08 इंटू 0.35, तो इससे आप गुणा करें, इससे आप क्या करें गुणा करें। तो देखो गुणा करता हूं, गुणा कर रखा है 2264, कहीं गलती हो सकती है भाई, 08 इंटू 0.35, तो बराबर कितना आया भाई, है गलती तो हो गई भाई कहीं ना कहीं। अब कहाँ गलती हुई ये ढूंढना पड़ेगा, आंसर लगा रहे हैं। तो देखो देखें कहाँ गलती हुई, ढूंढते हैं कैलकुलेटर से ढूंढते हैं। 44 को 28 से गुणा किया, 44 को 28 से गुणा किया 1232 आया। 14 को 14 से गुणा किया, 14 को 14 से गुणा किया तो 196 आया। 196 को 1.7 से गुणा किया तो आया 333। अच्छा हमारी दशमलव गलत लग गया भाई, यहाँ ये चेंज हो गया, दशमलव गलत लग गया, एक अक्षर छोड़ के ही दशमलव था, तो ये आएगा 999.6। तो यहाँ दशमलव ये 999.6, तो बाकी गलत हो गया है ना भाई। तो यहाँ से त्रुटि हो गई है थोड़ी, देखते हैं। 1232 में क्या घटाएं 999.6, तो 232.4 आएगा यहाँ, 232.4 आएगा। कट गया तो क्या हुआ भाई, 3 तो कट ही गया। 232.4 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 2 दूना कितना 4, 3 दूना कितना 46, तो 464.8, 464.8। अभी भी लिखना मत भाई, देखते हैं एक बार। 464.8 किससे गुणा होगा भाई 0.35 से, 464.8, तो 464.8 464.8 गुणा 0.35, अब सही बैठ गया भाई। 162 कितना भाई 28, इतना रुपया है ना। ऐसे त्रुटि हो जाती है। देखो त्रुटि कहाँ हुई, त्रुटि हमारे यहाँ 2 अक्षर छोड़ के दशमलव लगा लिया अपन ने, है ना, तो गलत हो गया। तो यहाँ गलती देख ली। तो डिजाइन का कुल वे, डिजाइन का कुल वे कितना आया भाई 162.28, 162.28। क्लियर भाई। अरे भाई एक डिजाइन क्या है, एक डिजाइन वर्तखंड है। डिजाइन कितनी है 6 से गुणा कर दिया जो भी आया। अब कैलकुलेशन सबको करनी पड़ेगी, केवल क्या आया भाई 400 और 64.8 हमारे वर्तखंड का क्षेत्रफल आया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का
1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 0.35, तो इनको गुणा किया तो 162 रुपये और 28 पैसे खर्चा आएगा। 14वां प्रश्न है, सही उत्तर की जांच कीजिए। यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त में उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, कोण क्या है, सूत्र पूछा है, ये क्या पूछा है भाई, सूत्र पूछा है। तो त्रिज्य खंड ज्ञात करना है आपको 14वें में, फिर बाद में आंसर लगाना है। देखो भाई, त्रिज्या तो क्या है, बोले त्रिज्या तो बड़ा आर है और थीटा का मान क्या है, P है। तो बताओगे उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा त्रिज्य खंड का। तो देखो इनमें से छांटना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है ना। अब देखो आंसर ढूंढो आप, आंसर आप ढूंढ रहे हैं तो इनमें कौन सा आंसर सही है ये ढूंढना है। देखो पाई में ये उत्तर, पाई में ये उत्तर, तो पाई का मान तो पाई, इस आर की जगह क्या रखना है, बड़ा वाला आर लिखना है, तो आर स्क्वायर, थीटा की जगह क्या रखना है, पी है, और बटा 360। मतलब ऑप्शन में अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसको काट पीटने के बाद में ऐसा आ जाए, काटने पीटने के बाद में क्या आ जाए, ऐसा आ जाए। तो देखो हमारा पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए ऑप्शन है P गुणा 2 पाई आर, P गुणा 2 नहीं है, हाँ P गुणा 2 पाई आर बटा 180। काटो इनको, देखें काटा तो क्या आया 90, तो क्या आ गया भाई इसका उत्तर, ये हो गया P पाई आर है ना बटा 90। क्या ये सही है, नहीं। बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन देखा कि P बटा, अब देखो 2-3 तरीके हैं कि भाई आपके आंसर है ना वो अगर अलग अलग आ रहे हैं है ना, तो आप उनको, जैसे ये आंसर देख के भी पता लग जाता है कि नीचे अगर मान लो मैं 720 करूं तो ऊपर भी 2 से गुणा करूं, मतलब 2 पोजीशन बनती है, ऊपर अंश है हर में, या तो अपन किसी संख्या का भाग दे दे समान संख्या का, या गुणा कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बी ऑप्शन देखो P बटा 180 है ना, अभी यहाँ ये तरफ काम कर रहा हूं मैं, बाद में बताऊंगा उधर, P बटा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, पहली बात तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत था क्योंकि इसमें आर ही है और हमारे आंसर में क्या है आर स्क्वायर, ठीक है, इसलिए गलत, यार काट के देख ले। अब इसमें देखो, इसमें हमारे पाई आर स्क्वायर है, ये रहा पाई आर स्क्वायर है, और ये P है P पाई आर स्क्वायर, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नीचे क्या रह गया 180, हमारी क्या है 360 है, इसलिए गलत। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में P 2 पाई आर, P इंटू 2 पाई आर, देखो हमारे आर स्क्वायर है, यहाँ क्या है आर है, और नीचे सही कितना ही लिख देगा 360, 360 तो सही है लेकिन आर ही है। अब लास्ट वाला ऑप्शन बचा P, देखो P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटे 720। अब देखो ये ऑप्शन क्या सही है ना, तो देखते हैं, देखो काटो इसको, 2 एकम 2, 36 दूना 72 है ना, तो P बटा 360 और पाई आर स्क्वायर, इसलिए डी सही है ना। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रखा है, ऊपर नीचे किससे गुणा कर रखा है 2 से, तो 2 अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर तो क्या होगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर P बटा 2 इंटू 360, मतलब इस टाइप में हमारा आंसर। तो क्या हो गया भाई, P को पहले लिख रखा है और इंटू 2 पाई आर स्क्वायर और बटे कितना भाई 720 आता है डी सही है। डी क्या है भाई, बिल्कुल सही है, डी क्या है, बिल्कुल सही है। अब अपने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हल हो गया। कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14,
जो एबेसेड में आपके आंसर दे रखे हैं वो 14वां क्वेश्चन है। क्लियर भाई। अब अपन देखो हमारी 12.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है बच्चों। अब आप है ना थोड़ा सा ध्यान देंगे और बाद में अब देखो होगा क्या, जैसे अभी भी ये हो गए है ना, मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको दिखाई नहीं दे। थोड़ी अपन बात करते हैं आगे प्रश्नावली 12.3 के बारे में और पार्ट नंबर अगला चलेगा। पार्ट नंबर कौन सा चलेगा भाई? 7वां चलेगा। और प्रश्नावली कौन सी चलेगी भाई? है ना, आगे चलेंगे ये, है ना, आज बात नहीं करेंगे इसकी। और 12.3 ये चलेगी, है ना, ये भी मिटा देता हूँ, सही, ये भी मिटा देता हूँ। अब जो आगे जो प्रश्न आएगा, जैसे अभी अभी हमारे पास आया मेजपोश की बात कि मेजपोश में एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आगे वाली जो 12.3 है वो वर्तखंड और त्रिज्यखंड का संयोजन है। क्या है? संयोजन है। तो उन्हें संयोजन से बनी हुई जो आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करेंगे। अब उसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल भी, वृत्त का क्षेत्रफल भी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी, आयत का क्षेत्रफल भी, वर्ग का क्षेत्रफल भी। जिस भी सूत्र की हमें जरूरत पड़ेगी वो सूत्र अपन काम में लेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस डिजाइन में आकृति कैसी बनी हुई है और उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ओके भाई। तो कल अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा 7 उसमें समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो चंदी बिंदु में ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।